जय श्री कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा। श्री कृष्ण भगवान की लीला की तरह उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से एक नाम दामोदर है जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। यह नाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं किया, अपितु अपनी माता यशोदा पर ही किया था। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की कृष्ण लीलाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार गोकुल में माता यशोदा दही को मथकर माखन निकाल रही थी। उसी समय कान्हा वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और कान्हा को दूध पिलाने लगी। वो ये भी भूल गई थी कि उन्होंने चूल्हे पर दूध गर्म करने रखा है। जब कृष्ण कन्हैया दूध पी रहे थे, माता यशोदा हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहार रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा माता तुरंत ही कान्हा को एक और बिठाकर चूल्हे के पास चली गई। माता द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से माखन निकाल लिया और आंखों के कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर माखन खाने लगे। इस बीच यशोदा मैया कढ़ाई से उफने हुए दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखी थी, लेकिन उन्हें अपना लाल नहीं दिखाई दिया। अतः वे समझ गए कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचा, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे एक लकड़ी के उल्टे मूसल पर बैठा पाया। वे एक छीके से माखन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत मूसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से पकड़ न पाई। फिर वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण भगवान छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सकता है। अतः वे थककर वहीं भूमि पर बैठ गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है और मैया थक गई हैं, तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना परिश्रम करने के कारण मैया यशोदा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की ही लीला कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। फिर माता यशोदा ने विचार किया
कि उन्हें दंड क्या दें। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, पर श्री कृष्ण को भला कोई बांध सका है। श्री कृष्ण कन्हैया की एक और लीला आरंभ हुई। यशोदा मैया ने एक रस्सी उठाई और जब उससे कृष्ण भगवान को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी को पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 उंगल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण कन्हैया को ना बंधना था, ना वे बंधे। अंत में यशोदा पुनः थक कर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 उंगल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई है। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली से घसीटते हुए आंगन में पहुँचे। वहाँ अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर और मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे उनका उद्धार करेंगे। आज उनके उद्धार की बारी आई है। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे गिर गए। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष करवद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पर पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी थी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कान्हा उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई और वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कान्हा की रस्सी को खोल दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण कन्हैया की एक लीला संपन्न हुई। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।